नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो 30 चीनी लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ करी है और चीन का ऐसा घिनौना चेहरा सामने निकल कर आया है। मतलब क्या ही बताऊं, मतलब एकदम शर्मनाक बात है ये। आगे बताता हूं आपको क्या हुआ है, वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, मैं आपके लिए ऐसे ही खबरें लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज के समय में पूरे एशिया में के कई देशों में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। असल में क्या हुआ है कि ये वाला जो रीजन है, चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, यहां के जितने भी देश है ना, यहां पर एक सुनामी आती हुई दिख रही है। जी हां, वाटर लेवल्स जो है काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं, काफी डिसबैलेंस्ड हो चुके हैं और इससे पहले ही ताइवान और चाइना के कुछ हिस्सों में भूकंप भी आ चुका है और बड़ा भीषण भूकंप आया है। मान के चलिए पिछले 20-25 सालों का सबसे बड़ा भूकंप यहां पर आया है और इसमें भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कई लोगों की मौत हो गई है और यह नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस समय में ना, जहां सारे देश अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, किस तरह से सुनामी से निपटा जाए, इवैक्यूएशन किस तरह से किया जाए, जहां भूकंप आ चुका है वहां पर कैसे मदद पहुंचानी है, ये सब कर रहे हैं। इस समय पर चाइना क्या कर रहा है पता है? देखो, चाइना यहां पर अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है ताइवान पर। आप खबर देख रहे हो, इन्होंने कई सारे अपने शिप्स और 30 लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेजे हैं। एक ऐसे समय में आप सोच के देखो, एक देश जब संकट से गुजर रहा है, उस समय चाइना को यह सब चीजों की पड़ी हुई है। आप इमेजिन करके देखो, क्या भारत ऐसा कर सकता है? लिटरली अभी जब 1-2 साल पहले ही तुर्की में भूकंप आया था, तब हमने बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद करी थी और वहां पर अपनी सेना को भी भेजा था। हाँ, तुर्की से हमारे संबंध भले ही अच्छे ना हो, लेकिन वो अलग बात है। ऐसे मौके पर हम कम से कम इंसानियत दिखा सकते हैं। लेकिन चीन का चेहरा यही है, बहुत ही घिनौना है, एक कड़वी हकीकत भी है ये चीन की। भूकंप हो, सुनामी हो, लिटरली कोई चीज की केयर नहीं करते ये। तो भारत को भी इस चीज से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन इससे पहले भी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि कहां तो पूरी दुनिया कोरोना से नहीं निपट पा रही थी और चीन भारत के बॉर्डर्स पर तनाव कर रहा था। तो इतना घिनौना चेहरा है चीन का, इसीलिए हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए चीन पर। लिटरली ये लोग भूकंप आए हुए ताइवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा आपको पता ही है कि ये जो रीजन है, यहां पर सुनामी वगैरह बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जापान में कई बार सुनामी झेल चुका है। जापान लगभग हर 5-10 साल में यहां पर कोई बड़ी सुनामी आ ही जाती है, कोई बड़ा डिजास्टर हो ही जाता है। तो भारत में हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं इनके लिए, और जितनी मदद हो सके वो हम कर सकते हैं। दूसरी ओर चाइना का जो ये चेहरा है, इसका विरोध पूरी दुनिया को करना चाहिए और इंक्लूडिंग भारत को करना चाहिए, ताकि कल को कोई दूसरा देश ऐसी स्थिति में हो तो उसको यह डर ना हो कि डिजास्टर से निपटने के बजाय पहले चीन से निपटना जरूरी है। और इन्होंने भारत में 30 जगहों के नाम भी बदले थे रिसेंटली। उसका एक बड़ा अच्छा जवाब हमारे विदेश मंत्री जी ने दिया है। एस जयशंकर साहब ने लिटरली यही कहा कि चाइना के नेम चेंज करने से कुछ नहीं हो जाता। अगर मान लो कल को मैं आपके घर का नाम बदल देता हूं, तो आपका घर मेरा नहीं हो जाएगा, रहेगा वो आपका ही। इसी तरह चीन जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ही बेसलेस है, बचकानी हरकतें हैं। और क्लियरली इस समय पर ना, भारत को चाहिए कि हम तिब्बत वाला मुद्दा भी पिक करें और उसको बढ़ चढ़कर दुनिया भर के सामने उठाएं, तिब्बत की आजादी की बात करें। तो बताइएगा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? और चीन के जो ये 30 फाइटर्स ताइवान में इन्होंने भेजे हैं, इस वाली खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, ये भी बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।